आप सबका मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और इसका विशेष कारण आज की प्रेस वार्ता का पिछले 2 दिन पहले हमने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से एक स्टॉक टेकिंग मॉनिटरिंग मेथड के रूप में बैठक करी थी, जो आगामी स्नोफॉल सीजन प्रदेश के अंदर आने वाला है। दुख की बात है कि अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है और ऐसे ही पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़ all through the states, and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड बैठक करी है। उसकी कुछ थोड़ी जानकारियां मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें जिस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी एससीज के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसे मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमिडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की ओर से 75 बुलडोजर्स, 54 बैकहो एक्सकवेटर्स, 9 ट्रैक एक्सकवेटर्स और 19 ट्रैक एक्सकवेटर्स और जो है स्किड स्टेयर्स लोडर्स स्नो डिवीजन में हमने इनको तैनात करने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, जेसीबीज है या पोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्पररीली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी बड़ी गंभीरता से उठाया था जब मैं विपक्ष में था, इस स्नो क्लियरेंस के समय में बहुत धांधली हमको देखने को मिलती है। ठेका कितने का दिया जाता है स्नो क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ़ साफ़ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 number of backhoe excavators, 3 number skid steer loaders and 2 new snow blower machines। ये पहली बार हिमाचल में दी जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीजन में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीजन में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियां जो है वो उनको यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसके चलते ये नई गाड़ियां जो है हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग
इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है, उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ जो है हमारी 21 करोड़ की लागत से 109, ये इम्पोर्टेंट है, 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी गई है और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है। इसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है और आपकी यूटिलिटी व्हीकल्स है और आपके जो है वो ये जो है टिपर्स है, इनका प्रोसेस जो है वो चला हुआ है और आवश्यकता अनुसार इन्हें प्रदेश के अलग अलग कोनों में जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होगी इसको भेज दिया जाएगा। तो ये खास करके मैं पर्टिकुलरली जो आपका स्नो सीज़न है उसके बारे में ये जानकारी दे देना चाहता था, एक ओवरऑल व्यू, क्योंकि अब हमारा नया साल भी शुरू हुआ है और पिछले साल की जो हमारी मोटी अचीवमेंट्स, बड़ी अचीवमेंट्स, मैं माइन्यूट उसमें नहीं जाना चाहूँगा, जो पिछले मेरे खास करके अंडर माई लीडरशिप इन द डिपार्टमेंट जो हमारी एट अ ग्लांस जो हमारी अचीवमेंट्स रही है डिपार्टमेंट की, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। PMJSY 3 में हमको 254 सड़कों में लगभग 2700 करोड़ रुपए पिछले एक साल में मेरे डिपार्टमेंट को जो है वो केंद्र सरकार से अप्रूव हुए हैं, जिसका बारी बारी हमने जिक्यान भी किया है। और इसका आपको जानकर खुशी होगी कि तीनों प्रक्रियाएं इसमें आपकी आती हैं जो 2700 किलोमीटर है। एक FDR टेक्नोलॉजी है, एक CTB टेक्नोलॉजी है और एक आपका कन्वेंशनल मेथड्स है। आज सुबह ही मैंने इसमें डायरेक्शंस दिए हैं कि तीनों सड़कों पर अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे टेंडरिंग प्रोसेस 2700 किलोमीटर के पूरे हो जाने चाहिए और उसके बाद ये खुलेंगे, उसकी फाइनेंशियल बिड्स खुलेगी, टेक्निकल बिड्स खुलेगी और इस महीने यानी जनवरी के एंड तक ये अवार्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्च के महीने में इसका काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 2700 किलोमीटर का कार्य शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पहली बार इतना बड़ा पैकेज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से मिला है। मैंने विधानसभा के अंदर भी उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है और आज मीडिया के माध्यम से भी ऑन रिकॉर्ड इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। नाबार्ड जो हमारी विधायक प्राथमिकता है उसमें भी पिछले एक साल के अंदर हमारे ही सरकार में, हमारे कार्यकाल में 708 करोड़ रुपए की लागत से 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर स्वीकृत हुई। इनका टेंडरिंग प्रोसेस लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है, कई अवार्ड भी हो चुकी है और इनका कार्य भी प्रदेश के अंदर 708 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर है उसका काम भी चला हुआ है। CRF के माध्यम से हमको 295 करोड़ जो है वो 5 योजनाओं के लिए, चाहे वो ब्रिजेस है चाहे वो सड़क है, उसके लिए एक साल के अंदर 295 करोड़ रुपए मिला है। उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर अलग अलग उस पर जो है वो चला हुआ है और उसकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हम उसको आपको बाद में उसके बारे में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए पुल, वैली ब्रिजेस जो है वो 12 हमने खरीदे हैं। और आपने देखा कि ये जब डिजास्टर के समय में कितने जो है लाभकारी सिद्ध हुए, चाहे वो ठियोग का वैली ब्रिज था जो रिकॉर्ड समय में हमने 8 दिन के अंदर इंस्टॉल करवाया, वैसे ही जो हमारी कुल्लू में सेंज घाटी है जहाँ का मैंने खुद दौरा किया, अभी वहाँ पे 2 ब्रिजेस हमने उनका लोकार्पण किया, जिससे पूरी आपकी जो सेंज घाटी है आपके बंजार में वो पूरी तरीके से कट गई थी और इन ब्रिजेस की वजह से वापस वहाँ पे यातायात जो है वो रेस्टोर हुई है। तो ऐसे 12 वैली ब्रिजेस हमने 18 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे हैं और इनको हमने जो है 2 जगहों पे जो हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है वहाँ पे हमने इनको स्टोर किया है। यहाँ पर भी आवश्यकता होगी इन द टाइम्स टू कम डिजास्टर के रूप में, तो वहाँ पे इनको हम डिप्लॉय जो है वो किया जाएगा।